हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में जो अभी आप प्रॉब्लम देख रहे हो वाइट बोर्ड पे, इन प्रॉब्लम्स को लेकर के हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप मैथमेटिक्स में बेहद ही वीक हो तो वीडियो को लास्ट तक देखो। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप शेयर भी जरूर करें, और आपकी जो भी राय है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के प्रॉब्लम को कि आप इसे कैसे करोगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि x-1 का क्यू जो है वो 8 के इक्वल है, और आपको x+1 का होल स्क्वायर आपको पता करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया ना कि x-1 का होल क्यूब ये बराबर है 8 के, तो यहाँ पे आप क्या करो, x की वैल्यू निकालो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो 8 है, 8 को हम क्या ले सकते हैं, 2 पे पावर 3 भी ले सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे इसका पावर और इसका पावर दोनों का सेम हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो इनके जो बेस हैं इनका लेके कंपेरिजन करेंगे। तो x-1 का कंपेरिजन जो है हम 2 से करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें x की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे 2 + 1 = हमें 3 मिल जाएगी। तो आपने ये देखा कि x की वैल्यू तो आप 3 निकाल चुके हो। अब आप क्या करोगे कि इस दिए गए इन्फॉर्मेशन को आप, जो क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन में से पूछा गया था कि x+1 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो x की वैल्यू आप 3 निकाले थे, तो 3 + 1 डालिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। 3 + 1 क्या हुआ, 4, और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 के बराबर होता है। तो आपने ये देखा कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको कैसे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 आप कैसे करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि 2 पे पावर 4 × 4 स्क्वायर ये इक्वल है 16 पे पावर x के, और यहाँ पे x की वैल्यू आपको पता करनी है। तो जो 2 पे पावर 4 जो देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है कि 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करना। तो जब 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करोगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 16 के बराबर हो जाएगी। तो जहाँ पे 2 पे पावर 4 आप देख रहे हो ना, वहाँ पे आप क्या करो, 16 आप लिख दो, ठीक है। और 4 का स्क्वायर आप जानते हो 16 के बराबर ही होता है। और राइट साइड में आप देखो 16 पे पावर x लिखा हुआ है। तो ये लेफ्ट साइड में देखो 16 दो बार आया है, तो आप इसको लिख सकते हो 16 पे पावर 2 = 16 पे पावर x। तो अब इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हो कि बेस सेम हो चुका है दोनों साइडों में। तो यहाँ पे हम लोग पावर का कंपेरिजन कर लेंगे। तो पावर का जब कंपेरिजन करोगे तो पावर 2 का कंपेरिजन पावर x से करोगे, तो जो x की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको 2 यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आपने ये देखा कि इन सब प्रॉब्लम को कैसे करना है। अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल लीजिएगा, वहाँ पे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक मैंने दे रखे हैं, उनको भी आप देख करके कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 आप कैसे करोगे। जो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि 3 पे पावर x-1 ये 9 के इक्वल है, और 4 पे पावर y+2 जो है वो 64 के इक्वल है। तो यहाँ पे x/y की वैल्यू आपको पता करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करो, पहली इन्फॉर्मेशन को ले करके x की वैल्यू निकालो। तो आप क्या करिए कि 3 पे पावर x-1 का कंपेरिजन 9 से करिए। तो ये जो 9 है, इस 9 को हम क्या ले सकते हैं, इस 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो आप क्या करिए, 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर लिख लीजिए। अब देख सकते हो कि दोनों साइडों पे बेस सेम है, तो पावर का कंपेरिजन कर लो। तो x-1 का कंपेरिजन 2 से कर लो, तो x की वैल्यू तुमको 3 मिल जाएगी। तो आपने ये देखा कि x की वैल्यू आप 3 निकाल चुके हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो दूसरी इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, ठीक है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो अब देखो दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है कि जो 4 पे पावर y+2 देख रहे हो ना, 4 पे पावर y+2 ये इक्वल है 64 के, और जो 64 जो देख रहे हो ना, उस 64 को हम सीधे सीधे 4 पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों साइडों में बेस सेम हो चुका है। तो अब यहाँ पे पावर का कंपेरिजन कर लेंगे। तो y+2 का कंपेरिजन जो है अगर आप 3 से करोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 3 - 2 = 1। तो y की वैल्यू यहाँ पे आपको 1 मिल चुकी है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे कि जो आपसे पूछा गया था, आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा सिर्फ इतना ही गया है कि x/y की वैल्यू क्या होगी। तो x की जगह पे 3 रख दो, y की जगह पे 1 डाल दो, तो जो रिज़ल्ट जो होगा वो 3 के ही तो बराबर आएगा। तो आपने ये देखा कि क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को कैसे करना है, ठीक है ना। अब हम लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को देखते हैं कि बाकी के बचा हुआ क्वेश्चन कैसे करोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है कि q√7 का मल्टीप्लाई q√49 से हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि q√7 जब लिख रहे हो और जब q√49 जब देख रहे हो,
तो आप देखोगे कि इन दोनों के जो रूट के आर्डर हैं वो सेम है। तो जब दोनों का आर्डर सेम है तो आप क्या करोगे कि इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो क्यूब रूट लिख करके इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 लिख लो अंदर, और 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 7, ठीक है ना। अब इस क्यूब रूट में आप देख रहे हो 7 का क्यूब बनना है, तो यहाँ पे 7 जो होगा वो रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि बाकी के बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखो बाकी में क्वेश्चन नंबर 13 को जब आप देखोगे तो यहाँ देखो दिया ये गया है कि 1/9 पे पावर -1/2 जो है 64 पे पावर -1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसको आपको रेशनल नंबर में लिखना है। तो इसे कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे 1/9 पे पावर यहाँ पे -1/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे बेस 1/9 है और पावर माइनस में है। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि बेस का रेसिप्रोकल लिख लीजिए, और जब रेसिप्रोकल लिखोगे तो पावर जो होगा वो प्लस में चला जाएगा। तो 1/9 का रेसिप्रोकल हो गया 9, और जैसे आपने लिख लिया ये पावर जो है, जो अभी जो माइनस में दिख रहा है, ये सीधे प्लस में चला जाएगा। आई होप आपको इतनी चीज़ तो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो 9 आप जो देख रहे हो, इस 9 को क्या लिख सकते हो, 9 को 3 स्क्वायर तो लिख ही सकते हो, बट इस पे पावर ऑलरेडी क्या है 1/2 है ही है। तो यहाँ पे देखो बेस 3 है और उसका पावर 2 है और उस पूरे का पावर 1/2 है। तो आप क्या करिएगा कि पावरों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यानी 3 लिख करके पावर 2 का मल्टीप्लाई 1/2 से करोगे तो 2 कट जाएगा और इसकी वैल्यू जो है 3 हो जाएगी। तो आपने ये देखा कि जब आपने इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व किया है, यानी कि इसको आपने सॉल्व किया 1/9 पे पावर -1/2 को, तो इसकी जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू आई थी 3 आई थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो बाकी का जो दूसरा जो रिजल्ट है उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। तो जब आप उसको जब सॉल्व करोगे देखो क्या मिलता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 64 ले लेंगे, 64 पे पावर -1/3 हम लोग ले लेंगे। अब 64 को क्या ले सकते हो, 64 को 4 का क्यूब भी तो ले सकते हो, बट इस पूरे पे भी पावर क्या है -1/3। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बेस के पावर का पावर है, तो यहाँ पे पावर का मल्टीप्लाई को करना होगा। तो 4 लिख करके यहाँ पे दोनों का पावर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और आप देखोगे कि आपको मिल रहा है 4 पे पावर -1। तो यहाँ पे बेस का पावर निगेटिव जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या करिए इस बेस का रेसिप्रोकल लिख लीजिए। तो 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/4, और जब से लिखोगे तो पावर प्लस में चला जाएगा। तो मैंने पावर 1 लिखा नहीं है, बट इसका मैक्सिमम पावर 1 ही है इसका। तो आपने ये देख लिया कि जब आपने 1/9 पे पावर -1/2 को जब सिंप्लीफाई किया था और 64 पे पावर -1/3 को जब सॉल्व किया था, तो आपको क्या क्या रिजल्ट आपको मिल रहे थे। अब फाइनल आंसर जब लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, तो 1/9 पे पावर -1/2 को जब आपने सॉल्व किया था तो उसकी वैल्यू आई थी 3, और 64 पे पावर -1/3 को जब सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू आई थी 1/4। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो रेशनल नंबर में जो रिजल्ट मिलेगा वो 3/4 का मिलेगा। तो ये देखा कि आपने कि क्वेश्चन नंबर 13 आपको कैसे लगाना है। अब हम लोग देखेंगे फाइनल प्रॉब्लम को कि फाइनल प्रॉब्लम आप कैसे करोगे। तो देखो यहाँ पे जो लास्ट प्रॉब्लम जो देख रहे हो वो है क्यू रूट के अंदर 125 × 27 दिया गया है। तो आप क्या करिए कि क्यू रूट लिख करके ये जो 125 है इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, ठीक है, मल्टीप्लाई, और जो 27 है इसको लिख सकते हो 3 × 3 × 3। ध्यान में ये रखना ये सब जो है क्यू रूट के अंदर ही होने चाहिए। तो इस क्यू रूट के अंदर देख रहे हो कि 5 का क्यूब बन ही गया है, 3 का क्यूब बन ही गया है, तो जिनका क्यूब बनेगा वो रूट से बाहर निकल जाएगा और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 50 मिलेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।